अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं और इन टेक्निक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हैं, जैसा कि सेल हो गया, सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हो गई, जैसा कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल बायोलॉजी के अंदर बहुत सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इन तमाम टेक्निक्स को हम इसी चैप्टर के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी को। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। माइक्रोस्कोपी सेल बायोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, स्कोप मीन टू लुक एट, स्कोप का मतलब है किसी चीज़ को देखना। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जिसको हम यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उन स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। माइक्रोस्कोप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। माइक्रोस्कोप एक बहुत ज़्यादा अहम ईजाद है, बहुत ज़्यादा अहम इन्वेंशन है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हमें पता चला कि लाइफ बेसिकली कैसे परफॉर्म करती है। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हमने सेल को स्टडी करना शुरू किया। हमने सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हमने स्टडी किया, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने डीएनए को स्टडी किया। हमारे सेल को फंक्शन करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हमने स्टडी की। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की 4 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की वो टाइप्स है जिसके अंदर विजिबल लाइट यूज़ होती है। लाइट माइक्रोस्कोप को सबसे पहले 1519 के अंदर इन्वेंट किया गया। उसके बाद इसको फिर डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया गया, इसके अंदर चेंजेस की गई। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है, जो जूमिंग कैपेसिटी है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 10,000 टाइम, 10,000 टाइम बड़ा करके दिखा सकती है। इस पिक्चर में आप लाइट माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ एक ही लेंस यूज़ होता है। यहाँ पर आपको आई पीसेस नज़र आ रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप की एक टाइप है, उसकी एक किस्म है। लाइट माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ एक ही लेंस यूज़ होता है, सिंगल लेंस यूज़ होता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर या तो 2 लेंस यूज़ होंगे या फिर 2 से ज़्यादा लेंसेज यूज़ होंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो कि लाइट माइक्रोस्कोप की एक टाइप है, एक किस्म है। जहाँ पर आपको आई पीस नज़र आ रहा है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जहाँ पर आपको 2 लेंसेज नज़र आ रहे हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर या तो 2 लेंस यूज़ होते हैं या 2 से ज़्यादा लेंसेज यूज़ होते हैं। अब हर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर, जूमिंग कैपेसिटी होती है, वो दूसरे लेंस से डिफरेंट होती है। अगर हमने किसी चीज़ को 10 टाइम बड़ा करके देखना है तो हम वो वाला लेंस यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी चीज़ को 20 टाइम बड़ा करके देखना है या 30 टाइम बड़ा करके देखना है तो हम वो वाला लेंस यूज़ करते हैं, और हर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा अहम इन्वेंशन है क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर, जूमिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1930। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे पहले 1930 के अंदर इन्वेंट किया गया। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ लाइट टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हमने लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि वहाँ पे क्या यूज़ हो रही थी? लाइट यूज़ हो रही थी, विजिबल लाइट यूज़ हो रही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। इट हैज़ हाई रिजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन पावर। इसकी रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप इस पिक्चर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। इसकी रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर को हम
इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी हमारे पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम देखेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ यूज्ड टू सी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं जिनकी हमने सरफेस देखनी होती है, जिनकी हमने सतह देखनी होती है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी हमने 3D स्ट्रक्चर देखनी होती है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए। अगर हमने सेल के अंदर की चीज़ों को स्टडी करना है तो हम हाई मेटल वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे। फिर यही इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट होंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब पेनिट्रेट होंगे तो उसकी इंटरनल इमेज हमें शो करेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मिलियन टाइम मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखा सकता है। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैग्नीफिकेशन, दूसरा हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन को। Magnification is a means of increasing the apparent size of the object being viewed to a reasonable size। यानी एक ऑब्जेक्ट का जो रियल साइज है उससे कितना हम उसे जूम करके देख सकते हैं, इस चीज़ को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। यानी किसी चीज़ की जूमिंग कैपेसिटी, आसान अल्फाज में हम इसे जूमिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। एक चीज़ को हम कितना जूम करके देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, इस चीज़ को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिजोल्यूशन। इट इज़ द मेजर ऑफ क्लियरिटी ऑफ इमेज। अगर हम किसी इमेज को बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी रिजोल्यूशन पावर क्लियर है, वरना जूमिंग तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट को हम कितने क्लियर देख पा रहे हैं तो इस चीज़ को रिजोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम जो डिस्टेंस होता है उससे रिजोल्यूशन पावर हाई होती है। It is the distance between 2 points that can be easily separated. Resolution is inversely proportional to wavelength. Resolution inversely proportional होता है wavelength के। अगर wavelength ज़्यादा होगी तो resolution power कम होगी, अगर wavelength कम होगी तो resolution power ज़्यादा होगी। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप से देखना है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ होती है जो बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे पास आ गए वेवलेंथ के पार्टिकल आ गए जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर होते हैं। अब कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इस ऑब्जेक्ट पर हिट कर रहे हैं जिसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, और कुछ ऐसे हैं जो मिस कर रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा तो वही इमेज हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएगी। अगर हमने इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत स्मॉल होती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ के पार्टिकल हैं वो सारे के सारे उस ऑब्जेक्ट पर हिट कर रहे हैं जिसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें क्लियरली नज़र आएगा एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम आसमान से अगर अपनी नेक्ड आई से देखें, आम आँख से देखें, तो हमें सिर्फ एक सितारा नज़र आता है। अगर हम उसी तारे को किसी टेलीस्कोप से देखें तो वो हमें 4 या 5 नज़र आते हैं। इसी चीज़ को रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन कहते हैं। होपफुली मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।